जय गुरुदेव दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों एक मोटी बात, वक्त अच्छा नहीं है। घर घर में कलह मची हुई है, घर घर में वाद विवाद है, पिता पुत्र का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, भाई भतीजे का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, नाते रिश्तेदारों का झगड़ा है, किसी न किसी बात से हर किसी का झगड़ा है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वाद विवादे विष घना। जी हाँ दोस्तों, वाद विवाद जो होता है, लड़ाई झगड़ा जो होता है, बहुत ही घना विष है, जो एक बार अगर किसी ने पी लिया तो फिर वो जिंदगी भर तड़प तड़प के इस वाद विवादों के झंझट में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसको सुख चैन नहीं मिलता, क्योंकि वाद विवाद उसको कभी चैन की सांस नहीं लेने देता। एक बार अगर वाद विवाद में आप फंस गए तो फिर आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहोगे और अपना खून अपने खून का दुश्मन होता रहता है। ज़्यादातर वाद विवादों में अपने के दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वाद विवाद की एक ही जड़ है, वो है अप्रिय बोल अपशब्द। दूसरी जड़ है इंसान की नीयत में खोट होना। दोस्तों इन दोनों चीज़ों से वाद विवाद उत्पन्न होता है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब आपसे कोई अप्रिय बोले तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। अगर इस जहर को आपने पी लिया, वाद विवाद के जहर को आपने पी लिया, तो फिर आपको कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। आपको तकलीफ़ों का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई अप्रिय बोले तो आप ये जड़ी बूटी हमेशा याद रखो कि उसको बर्दाश्त कर जाओ। साहिब कबीर कहते हैं कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, दुष्ट से सहा न जाए। दोस्तों दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ही वाद विवाद को करते हैं। अच्छे लोग वाद विवाद से हमेशा बचते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करते रहोगे, बराबर वाद विवाद से बचते रहोगे, और बर्दाश्त करना परम आवश्यक है। इन वाद विवादों में पड़ना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप वाद विवादों में पड़ गए तो आप ना ही भजन ध्यान कर सकते हैं, ना ही भजन भक्ति के पथ पे चल सकते हैं, ना ही आप अपने जीवन में सुख और चैन से रह सकते हैं। दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कोई अप्रिय बोले तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर घर के परिवार के हिस्सा बंटवारे में आपके हिस्से में आ जाए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, तो भाई भाई को समझ के, पिता पुत्र को समझ के थोड़ा एडजस्ट करना सीखिएगा। अगर पिता ने आपके लिए अपने जीवन का कमाया हुआ धन इतना इकट्ठा किया और उसमें थोड़ा एक को कम दे दिया, तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पिता ने कुछ तो दिया, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। आपको सहनशील और ईमानदार बनना परम आवश्यक है। दूसरे के हित का एक टुकड़ा भी नहीं खाना है। अगर यदि आप किसी के हित का एक टुकड़ा भी खाएंगे तो वो आपको देना होगा। हमेशा याद रखिए, वाद विवाद से दूर रहना, हमेशा ईमानदार रहना, अपने भजन भक्ति में लगे रहना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर नमन प्रणाम, सप्रेम जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखें।